आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह की समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 10वां अध्याय से आगे। उस देश में अकाल पड़ा, कहाँ 9वें पद में पढ़ेंगे तो आएगा। अब और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। तो दक्षिण में जब अकाल पड़ा तब इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। कहाँ? दक्षिण देश में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, इसीलिए वो कहाँ चला गया? मिस्र को चला गया। आगे फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। तो ये एक समस्या है, क्योंकि आगे हम बात करते हैं और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसीलिए वो मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। मतलब तू मेरी पत्नी है करके अगर लोगों को पता चल जाएगा तो वो मुझे मार डालेंगे, भैया छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आगे देखते हैं। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम 13वां पद, अतः यह कहना मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। ये हम देख रहे हैं, है ना। अब यह अब्राहम का थोड़ा सा डर है कि तू बहुत सुंदर है और कहीं ऐसा ना हो कि लोग पत्नी, अगर मैं कहूँ कि ये मेरी पत्नी है या मैं उसकी पत्नी हूँ, अगर कहा जाए तो लोग मुझे मार डालेंगे, भैया मार करके तुझे रख लेंगे, है ना। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसीलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। देखिए, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊँट मिले, क्योंकि ये कहा गया कि ये उसका भाई है। तो भाई है तो भैया चलिए, बहन को जब हमने महल पे बुलाया है या महल पे रखा है अपने लिए, तो अब उसके भाई को भी थोड़ा सा कुछ दे दिया जाए। तो सब भेड़ बकरियाँ, दास दासियाँ, गधी गधे सब दिए गए। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियाँ डाली। ये बड़ी खतरनाक घटना हुई। 17वां पद, अय्यूब की किताब 30:11। अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था। अभी अब्राहम जो है वो झूठ बोला और उसने उसकी पत्नी को रख लिया। किसने? फिरौन के महल में उसको रख लिया गया, क्योंकि अति सुंदर थी ना। और उसको एक से एक क्या दिया गया? अरे सब दास दासियां, भेड़ बकरी सब दिए गए। लेकिन यहाँ पे फिरौन के महल में, फिरौन के घराने में अब बड़ा उल्टा हो रहा है, क्योंकि उसने सारा अर्थात अब्राहम की पत्नी, प्रभु के दासी और प्रभु के दास की पत्नी को उसने रख लिया। अब गड़बड़ तो हो रहा है यहाँ। चलिए देखते हैं अय्यूब 30 का क्या था। परमेश्वर ने मुझे शक्तिहीन और तुच्छ बना दिया है, इसीलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरे दाहिने ओर बाजारू लोग उठ खड़े होते हैं, वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए अपने अपने उपाय बांधते हैं, जिसके कोई सहायक नहीं। वे भी मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुस कर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया और मेरा कुशल बादल के समान जाता रहा। परमेश्वर कितना भयानक है। देखिए, जब दंड देता है तो भयानक दंड देता है, कुछ नहीं बच जाता। बहुत सारे लोग हमारे सामने उठ खड़े होते हैं, हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। जब हम प्रभु का काम नहीं करते और प्रभु के काम के विरुद्ध करते हैं, प्रभु के दासों को सताते हैं या प्रभु के दास के विरुद्ध में कुछ करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए बहुत भयानक करता है। हम लोग दास हैं ना, तो हमारे लिए बात लिखी है, जो कोई दास को छूता है मानो उसके आँख की पुतली को छूता है। बड़ा भयानक है। और यहाँ तो उसकी पत्नी को रख लिया था इसने। यशायाह का देखेंगे 53 का 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों के
को उठा लिया तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हुआ, क्योंकि जब वो पापी बन गया, जब वो पाप को उठा करके ले गया, तो वो परमेश्वर पाप से घृणा करने वाला है। और यहाँ ये राजा ने और इसके घराने ने ये पाप किया था, सारे को रख लिया। विपत्तियाँ तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, और विपत्तियाँ पड़ने लगी। भजन 105। का 14 105 का 14। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर यह वह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, न उनकी हानि करो, क्योंकि मैं उनके ऊपर में प्रबल हूँ। 18वां पद देखते हैं, क्योंकि अब उसके घराने में विपत्तियाँ तो पड़ेंगी, क्योंकि उसने उसके दास की पत्नी को रखा भी है महल। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? अब उसको पता चल गया जो सताव आ रहा है वो मैंने उसकी पत्नी को रख लिया है, इसीलिए सताव आ रहा है। तो अब क्या करूं? अब इसको वापस करना है। तूने मुझे नहीं बताया कि ये तुम्हारी पत्नी है। अगर पता हो कि ये तुम्हारी पत्नी है तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन तूने मुझे ये बात बताई ही नहीं। इसके लिए यशायाह 43 अब यहाँ पे गड़बड़ तो ये हो गया है कि उसने रख तो लिया और ये सारी संकटें मुसीबतें आ रही हैं। 43 का 27। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, और जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवई हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए। इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया, मैंने याकूब का सत्यानाश और इज़राइल को निंदित होने दिया है। तो यहाँ पे हम उस मूल पुरुष के विषय में बात कर रहे हैं। ये एक मूल पुरुष है अपने राज्य का, अपने देश का, और अब्राहम की वजह से वो बेचारा पापी हो गया, परमेश्वर के दंड के सामने आकर खड़ा हो गया, और अब परमेश्वर का दंड उस पर पड़ने लगा। तो समझ में आने लगा कि अरे मैंने जो किया वो तो गलत है। यहाँ पे गड़बड़ियाँ जो हैं होती चली गई और वे घबरा गए। यशायाह 51 का 2। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। ये मूल पुरुष है। कौन मूल पुरुष है? अब्राहम। और अब्राहम मूल पुरुष है, और मूल पुरुष ने ये देखिए कितना बड़ा झूठ बोल दिया और बेचारे को फंसा दिया, पाप और दंड उसके जीवन में ला दिया। कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। हम इस बात को यहाँ देख रहे हैं। लेकिन बाद में जब विश्वास में आया तो अब्राहम के जीवन में, हमने कहा ना, अब्राहम के जीवन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये उसके कमज़ोर समय, कमज़ोर दिन का ये परीक्षा था जिसमें वो फेल हो गया, और मूल पुरुष हमारे बीच में इस वक्त पापी ठहर गए। तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उससे लिया था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, और इसीलिए मैंने उसकी लिया। लेकिन भैया एक काम कर, पाप तो मुझसे बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि मैंने मन में कर लिया, पाप बहुत बड़ा हो गया है। तो एक काम कर, इसको लेके यहाँ से चला जा, क्योंकि ये तेरी पत्नी है और परमेश्वर ने मुझे बड़ा दंड दिया है। उत्पत्ति 20 का 5 निकालें। क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी कहा वह मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया, है ना।
ये तब काम कर रहा है जब अब्राहम और अबीमेलेक के बीच में बहस हो रहा है, तब ये काम कर रहा है। तो अबीमेलेक कहता है क्या वही नहीं है जिसने अपने पत्नी को बहन बना लिया था? अरे ये तो वही है ना। एक पाप भी अगर मनुष्य के जीवन में होता है उसको ज़िंदगी भर याद किया जाता है, उसको ज़िंदगी भर एक कील के समान गड़ा दिया जाता है। विश्व और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। अब जो संपत्ति दिया गया था फिरौन के द्वारा, अब वो सारी संपत्ति दिया गया उसको और बोला कि भैया तू, तेरा हाथ पांव जोड़ते हैं भैया, तू यहाँ से चला जा। अरे तू तो बहुत ही खतरनाक आदमी है और बड़े खतरनाक आदमी से हमने बड़ा गलत हो गया हमसे। लेकिन यहाँ पे हम अब्राहम के उस दुष्टता भरे कार्य को देखते हैं, उस अपराध को देखते हैं जो उसने नासमझी में किया, क्योंकि अभी वो तो युवा ही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में, सेवकाई के शुरुआती दिनों में बहुत बार हम गलती कर बैठते हैं। ऐसी गलतियाँ हमारे जीवन में होंगी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, गलतियों से मनुष्य को सीखना जरूरी है। जब भी गलती हो हमारी सेवकाई के आरंभ में, उन गलतियों को आगे सुधारते चले जाओ, ठीक है। एक युवा अगर है तो युवा के अंदर में जोश और जोश के साथ में क्रोध दोनों होता है। अगर जोश और क्रोध प्रभु के लिए काम करे तो बढ़िया है, लेकिन वही जोश और क्रोध कहीं प्रभु के विपरीत चला जाता है तो फिर वो गलत हो जाता है। गलतियों से सीखना जरूरी है। कुछ भी गलतियां, ऐसे नहीं मनुष्य हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों से हमें सीखना बहुत जरूरी है। अब्राहम ने अपनी गलती से सीखा, अब्राहम को उस स्थान से निकाल दिया गया। वो अपने जान के डर में अपनी धर्म पत्नी को, अपनी खुद की पत्नी को बहन बना दिया और बहन बना करके वो फिरौन राजा के पास महल में भेज दिया, है ना। और वो उसको पत्नी बनाने के लिए रखा था। कहीं ये अनर्थ हो जाता तो गलत हो जाता नहीं, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम का वंशज सारे से ही बढ़ना था, कोई और नहीं बढ़ा सकता, सारे से ही बढ़ना था। क्योंकि हाजरा के समय में हम देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे, हाजरा से जब इस्माइल हुआ तो उसी से वंशज बढ़ा देगा परमेश्वर, लेकिन नहीं, सारे से ही पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तेरा वंशज आगे बढ़ेगा। और ये बात परमेश्वर को पता थी। और फिरौन राजा के घर में इतनी बड़ी विपत्ति आई, लगातार विपत्तियाँ पड़ती गई, तब उसको पता चला अरे मैंने तो गलत किया, किसी की पत्नी को रख लिया, उसको वापस कर दिया और धन संपत्ति सहित उसको अपने यहाँ से विदा कर दिया। प्रभु आप सभी को आशीष दे।